हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में दिल्ली अमृतसर दिल्ली की ट्रिप 1000 रुपये में कैसे करनी है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो इस ट्रिप में हम गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है ट्रेन बुकिंग। तो आप सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पे जाके एक ट्रेन बुक करेंगे और उस टिकट की कॉस्ट होगी 250 से 350 रुपये। वो रात का ट्रैवल होगा और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर अमृतसर जा रहे हैं वो भी इस इकोनॉमिकल फेयर में, तो आप फरवरी मार्च या फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में जाएं, क्योंकि ये एक अच्छा मौसम होता है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी। तो आप एक स्लीपर कोच को बुक करके ओवरनाइट ट्रेन ट्रैवल करके अमृतसर सुबह पहुंच सकते हैं। तो जैसे ही आप सुबह अमृतसर पहुंचेंगे, ऑलमोस्ट 7 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे, हरमंदिर साहब की एक फ्री बस सेवा चलती है। आप उसमें ट्रैवल करके हरमंदिर साहब पहुंच सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सालों से रेनोवेशन हो गई है अमृतसर में, तो ये जो बस में आप ट्रैवल कर रहे होंगे ये आपको बिल्कुल अमृतसर के कॉम्प्लेक्स के पास नहीं छोड़ेगी। आपको थोड़ा पैदल चलकर पहुंचना पड़ेगा। लंगर हॉल का जो गेट है, मेन गेट, वहाँ पहुंचना पड़ेगा। वहाँ से आपको सारी जो निवास है, सराय है, दिखेंगी। तो आपको श्री गुरु रामदास जी निवास में जाना है। ये सबसे पुरानी सराय या आप निवास कह सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। आप जाएंगे, शायद आपको टोकन मनी 50 रुपये देने पड़े और वो भी शायद रिफंडेबल हो। तो आप एंटर करेंगे, अंदर जाकर आपको फ्रेश होना है, नहाना धोना है। अंदर बाथरूम बहुत ही साफ़ सुथरे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 घंटे में आप तैयार होकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही आपको जोड़ा घर दिखेगा। जोड़ा घर में अपने जूते वगैरह वहाँ पर सबमिट कराइए, उसका टोकन मिलेगा और उसके साथ में ही आप अपना लगेज भी डिपॉजिट करा सकते हैं। जब आप पूरा दर्शन करके आ जाएंगे, आप अपने लगेज टोकन देकर ले सकते हैं वापस। अब जैसे ही आपने अपने जूते वगैरह और लगेज सबमिट कराए, आप जाएंगे सामने। आपको सामने लंगर हॉल दिखेगा। लंगर हॉल में आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे। तो लंगर आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप जितना खाना चाहे खा सकते हैं, बस झूठा मत छोड़िएगा। और मैं लंगर हॉल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। लंगर हॉल बहुत बड़ा है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर एक बारी में 5000 लोग खा सकते हैं। और ये लंगर हॉल में एक दिन में 50,000 लोग खाना खाते हैं। और जब भी कोई त्योहार होता है तो 1 लाख लोग खाना खाते हैं। अब जैसे ही आपने लंगर किया, आप बाहर आएंगे। बाहर से राइट की तरफ आपको गोल्डन टेम्पल दिखेगा। अब गोल्डन टेम्पल का कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर 25 मॉन्यूमेंट्स हैं। तो आप सारे मॉन्यूमेंट्स तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमें रास्ते में कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो जैसे ही आप गोल्डन टेम्पल की तरफ बढ़े तो सामने आपको सरोवर दिखाई दिया। इस सरोवर में आपको कुछ लोग नहाते हुए दिखेंगे। इस सरोवर में लोग स्नान करते हैं ताकि अपने पाप धो सके। यहाँ पर साबुन यूज़ करना अलाउड नहीं है और आप कपड़े नहीं धो सकते। अब आप सरोवर के पैरेलली आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बाबा दीप सिंह श्राइन दिखेगा। बाबा दीप सिंह बहुत बड़े वॉरियर थे। सिख कम्युनिटी उनके सैक्रिफाइस और डिवोशन के लिए याद रखती है और इसलिए उनका यहाँ पर एक छोटा सा गुरुद्वारा बना हुआ है। अब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कुछ ही दूरी पर आपको गोल्डन टेम्पल की एंट्री दिखेगी। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको गोल्डन टेम्पल की एंट्री का रास्ता दिखेगा। ये एंट्री एक ब्रिज की तरह है। आपको एक तरह से इसको पार करके अंदर हरमंदिर साहिब के अंदर जाना है। तो यहाँ पर आपको लोग दिखेंगे और बेसिकली यहाँ पर जो रश होता है वो 30 मिनट से 1 आवर के बीच में होता है। तो आप 1 घंटे के अंदर इसके अंदर पहुँच जाएंगे। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ इस गुरुद्वारे के बारे में। इस गुरुद्वारे की जो नींव है वो एक मुसलमान ने रखी थी। उसका नाम था मियाँ मीर और इसकी नींव जो रखी थी 1589 में 1589 में रखी थी।
और गुरु अर्जुन देव 5th गुरु ने इसकी नींव रखवाई थी। और ये जो आप सरोवर देख रहे हैं अपने आसपास, इसका निर्माण 4थे गुरु 4th गुरु ने गुरु रामदास ने पूरा किया था 1577 में। अब आप अंदर एंटर करेंगे तो सामने आपको गुरु ग्रंथ साहिब दिखेगी, जिसके पास गुरुद्वारे के सेवक बैठे होंगे, और लेफ़्ट साइड पे आपको दूसरे सेवक दिखेंगे जो वहाँ पर कीर्तन कर रहे होंगे। वहाँ पर मत्था टेक कर आप बाहर निकलेंगे, बाहर आपको बैठने की जगह मिलेगी। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहीं बैठें, क्योंकि अगर आप फरवरी, मार्च और नवंबर या अक्टूबर के मंथ में जाते हैं तो बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा वहाँ पर बाहर बैठकर। या आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर आप जाएंगे तो आपको गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु द्वारा लिखी गई, कंपाइल की गई गुरु ग्रंथ साहिब दिखेगी, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आप छत पर जा सकते हैं, छत पर आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, धूप सेक सकते हैं, और जो कीर्तन चलता है वो इतना सोलफुल होता है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अंदर आप 30 to 45 मिनट्स बैठ सकते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जब आप गुरुद्वारे के अंदर होंगे तो आप इसकी दीवार पर देखेंगे कि पूरी दीवार पर गोल्ड लगा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो दीवार पर गोल्ड लगा है वो पहली बार महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 में लगवाया था, तभी से उसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं। अब आप जब बाहर आएंगे उसी ब्रिज के रास्ते, तो आपको ब्रिज के एंड पे प्रसाद मिलेगा, मीठा प्रसाद, जिसे हम कड़ा प्रसाद कहते हैं। बाहर निकलकर आपको सामने अकाल तख्त दिखेगा। अकाल तख्त का मतलब है थ्रोन ऑफ टाइमलेस वन। इंडिया में ऐसे 5 तख्त हैं और उनमें से एक अमृतसर में है, जो कि गोल्डन टेम्पल के सामने है। और यहाँ पर सिख कम्युनिटी को एडवाइस दी जाती है, यहाँ पे रेजोल्यूशंस दिए जाते हैं जो कि सिख कम्युनिटी के लिए होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए होते हैं। अब इस गुरुद्वारे के दर्शन करके जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा निशान साहिब। आपको एक्चुअली में 2 फ्लैग्स दिखेंगे। इन 2 फ्लैग्स का मतलब है मीरी पीरी। मीरी और पीरी एक कॉन्सेप्ट है जो कि गुरु हरगोबिंद द्वारा चलाया गया था। ये उनकी 2 तलवारें थी, मीरी पीरी। मीरी एक पॉलिटिकल सिंबल है, पीरी एक स्पिरिचुअल सिंबल है। अब ये मीरी पीरी दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे सरोवर के पैरेलल। अब स्क्रीन में आपको 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ का नाम है बेर बाबा बुड्ढा जी और दूसरे का नाम है श्री दुख भंजनी बेर। जब आप इनके पास जाएंगे तो आपको इनके ऊपर इनकी हिस्ट्री लिखी हुई मिलेगी, और इनकी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है सिख कम्युनिटी में। और सरोवर की पूरी परिक्रमा ख़त्म करते वक्त आपको एंड में 2 वॉच टावर्स भी दिखेंगे। तो ये 2 टावर्स जो बनाए गए थे, इनका मेनली यही यूसेज था कि ये दूर के किसी दुश्मन पर नज़र रख सके। इन्हें रामगढ़िया बंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से सीधा आप जोड़ाघर जाएंगे, अपने जूते पहनेंगे, लगेज लेंगे और जलियांवाला बाग के लिए निकलेंगे। जलियांवाला बाग वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। आप एंट्री करेंगे, वहाँ पर आप 30 to 45 मिनट स्पेंड करेंगे। आप अंदर जाएंगे, आप देखेंगे दीवारों पर गोलियों के निशान है। जंगे की जनरल ओडायर ने अनआर्म्ड सिविलियंस, निहत्थे लोगों पे गोलियां कैसे चलाई थी, और इन गोलियों के निशान आप दीवारों पर देखेंगे। यहाँ पर 30 to 45 मिनट स्पेंड करने के बाद आप मेन मार्केट में आ जाएंगे। यहीं से आपको अपना वाघा बॉर्डर जाने के लिए भी ऑटो मिलेगा, शेयर्ड ऑटो मिलेगा, जिसके लिए आपको 70 to 80 रुपीज़ खर्चने पड़ेंगे। इस वक्त टाइम हो रहा होगा ऑलमोस्ट 1 PM। इन द मेन टाइम आप अमृतसर की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ का खाना ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ के फेमस जो ढाबे हैं वो हैं प्रावा दा ढाबा, केसर दा ढाबा और ज्ञान दी लस्सी। अगर आप जाते हैं और खाते हैं तो इंडिविजुअली 200 रुपये तक आप खर्चा कर सकते हैं। लंच करने के बाद आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप पंजाबी जुत्ती देख सकते हैं, औरतों के लिए पटियाला सूट, सिख कल्चर से रिलेटेड कपड़े, पगड़ियाँ देख सकते हैं।
और ऑलमोस्ट 1 घंटा स्पेंड करने के बाद आप जलियांवाला बाग के बाहर आ जाइए। वहाँ पर जो आपने कैब बुक करी थी आप उससे कांटेक्ट करके वाघा बॉर्डर के लिए 3 बजे निकल सकते हैं, क्योंकि 4 बजे वहाँ पर रिट्रीटिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है और 5 बजे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप वाघा बॉर्डर पहले नहीं गए हो तो ये आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप होने वाली है। देशभक्ति की फीलिंग आपको बहुत हाई लेवल पर आने वाली है। सामने आपको पाकिस्तान दिखेगा, पाकिस्तान के लोग दिखेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बिल्कुल वैसी फीलिंग आने वाली है और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सेरेमनी 1 घंटे चलेगी और एंड में दोनों देश के फ्लैग्स रिट्रीट करेंगे नीचे और एंड में दोनों देश का नेशनल एंथम होगा और रिट्रीटिंग सेरेमनी ख़त्म होगी। तो ऑलमोस्ट 6 बजे आप वापस अमृतसर के लिए आएंगे। अब आपको जो आपका कैब वाला है वो आपको वापस अमृतसर मार्केट में छोड़ेगा। तो 6 बजे आप दोबारा गोल्डन टेम्पल जा सकते हैं, आप नाइट व्यू देख सकते हैं, दोबारा दर्शन कर सकते हैं। 1 घंटा अगर आप वहाँ पर स्पेंड करें और उसके बाद आप लंगर करने जा सकते हैं, मतलब आपका डिनर, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, 2 घंटा स्पेंड करने के बाद 8 से 9 बजे के बीच आपको वापस अमृतसर स्टेशन पर आना है। आप अमृतसर स्टेशन ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी आपने उसी तरह जैसे दिल्ली से आपने अमृतसर के लिए ट्रेन बुक की थी, वैसे ही आप अमृतसर से दिल्ली के लिए ट्रेन बुक कर चुके होंगे, जिसकी कॉस्ट ₹350 होगी। तो दोस्तों, ट्रेन की टिकट्स आपकी 350 प्लस 350 700 प्लस 200 का आपका लंच 900 प्लस ₹100 आपका कैब ट्रिप वाघा बॉर्डर के लिए। तो ऑलमोस्ट ₹1000 में आप दिल्ली अमृतसर दिल्ली 1 दिन में ट्रैवल कर सकते हैं। आप अमृतसर दोबारा जा सकते हैं और अमृतसर में और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टीशन म्यूज़ियम, महाराजा रणजीत सिंह म्यूज़ियम, दुर्गियाना टेम्पल, आप ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे मॉन्यूमेंट स्किप करने पड़ेंगे, जैसे कि वाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग। और गोल्डन टेम्पल के साथ आप दुर्गियाना टेम्पल या महाराजा रणजीत सिंह म्यूज़ियम भी विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।